फिर अगला हेडिंग डाल देंगे नंबर। अगली सांख्यता है हमारी कौन सी? मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश, मोल अंश, या इसको बेटा क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। प्रभाग तो लिख दिया तुमने कहीं। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स क्या है? कुछ अंश, कुछ भाग, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ, आप FRACTIO है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखो। तो मोल अंश को कैसे दिखाते हैं, मोल अंश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो ये देख लो। मोल अंश को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो तुम जाई जाई बोल रहे थे, है ना। जाई नहीं होता, क्या होता है? काई। एक्स की तरह होता है, काई घुमा हुआ होता है, उसी तरह होता है, ऊपर से भी घुमा और इधर से भी घुमा। हाँ, और इसका मात्रक क्या होगा? कोई मात्रक नहीं होता। याद कर लेना कि मोल अंश का मात्रक क्या होता है भाई। अंश जब निकालोगे तो वो ऊपर से नीचे क्या हो, एक जैसी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। अभी आएगा, बताओ, है ना। कोई मात्रक नहीं होता। क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अगली चीज देखो, मोल अंश है क्या, मोल प्रभाज है क्या? भाई जब कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई भी पदार्थ कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? सिस्टम का पार्ट या अंश कहलाएगा। हाँ या ना। तुम एक क्लास में, क्लास के एक भाग हो, पार्ट हो। कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे या टोटल लोग, मुझे भी गिन लो उसमें, उनमें से आप एक हो, ठीक है। तो आप उसके क्या हो गए? भाग हो गए। ऐसे ही विलयन जब बनेगा तो उसमें विलय और विलायक होंगे। विलायक तो हमेशा एक ही होगा नॉर्मली, विलय दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जितने हो। तो जितने भी उस विलयन में विलय और विलायक है, उन सबका टोटल कर लेंगे, उन सबके मोल निकाल लेंगे, सभी के जोड़ लेंगे। और जिसका भी मोल अंश निकालना होगा, जिसका जितना भाग निकालना होगा, है ना, उसको क्या करते हैं? भाग दे देंगे पूरे विलयन के मोलों से। अगर आपको 5 सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, दोनों में से, मतलब ऑब्लिक में से 5 सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है, उसमें निकालेंगे। तो जैसे द्विघटक विलयन है, एक विलय और विलायक, तो क्या करेंगे? विलयन के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, टोटल विलयन क्या आ गए। अब किसका निकालना है आपको मोल अंश? विलय का या विलायक का। तो विलयन के कुल मोल है, उनसे भाग दे दो, चाहे विलय के मोल अंश को निकालना हो या विलायक के। बात समझ में आ गई? हाँ या ना। तो कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा, पहले परिभाषा लिखो। किसी बिलियन में उपस्थित घटक पदार्थ ब्रैकेट में लिख लेना, विलय अथवा विलायक, ब्रैकेट बंद कर देना, ब्रैकेट बंद करके लिखो के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, हाँ, के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित या विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, हाँ, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को
मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहां पे आप देखें, माना कोई द्विघटक विलयन है, बताया ना बाइनरी विलयन, माना कोई द्विघटक विलयन है, नोट क्यों लिखोगे, ऐसे लिखो सीधे आगे नीचे, द्विघटक विलयन, माना कोई द्विघटक विलयन है, तो एक कौन है बेटा, विलय है एक, और एक कौन होगा उसमें, एक विलायक होगा। बात समझ में आ रही सबको? ओके, तो विलय माना कौन है बेटा, ए, और विलायक कौन है, बी। सही है। तो विलय के मोलों की संख्या क्या है माना, Na, और विलायक के मोलों की संख्या क्या है, Nb। बात समझ रहे हैं मेरी? तो विलयन में टोटल मोल कितने होंगे, Na प्लस Nb। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है निकल जाएगा। तो भाई विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, काई ए, काई से रिप्रेजेंट किया है ना भाई, विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, काई ए, हाँ है ना, और विलायक का क्या हो जाएगा, काई बी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? काई ए और काई बी, ये किसका है मोल प्रभाज, विलायक का। ये किसका है, विलय का। इसीलिए काई ए बराबर क्या हो जाएगा, थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, विलय के या विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज काई ए बराबर हो जाएगा क्या, जिसका निकालना है, ए का निकालना है ना, तो विलय के मोलों की संख्या Na ओवर क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। समझ रही मुस्कान? हो गया या नहीं हो गया? काई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, काई बी हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। सही है ना? तो द्विघटक विलयन है, अगर त्रिघटक होगा तो क्या होगा बोलो, Na Nb प्लस Nc। N1 N2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एक लोगे तो N1 N2 लिखोगे, और ऐसे लोगे तो Na Nb लिख दो, आपकी मर्जी है संख्या। फिर एक नंबर, एक घटक बता, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिख दोगे, है ना? समझ में आ गई सबको बात? बोलो जल्दी। मुस्कान याद हो जाएगा? जब परिभाषा आई तो परिभाषा लिखोगे, उसका किससे प्रदर्शित करते वो लिखोगे, और सीधे फॉर्मूला लिख के आओगे। यहाँ पे आप हिंदी में पूरा लिख सकते हो, विलय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। सही है ना? अगर आप विलायक का मोल प्रभाज, विलय का आया तो क्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ऐसे नहीं करोगे, न्यूमेरिकल में दो बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर द्विघटक विलयन है तो उसमें दो ही होंगे, तो एक का अगर पता चल जाता है मोल अंश तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो सारे घटकों का योग मिला के बनेगा काई ए प्लस काई वी बराबर आएगा कितना, 1। ये होता है। आप कभी भी आपको न्यूमेरिकल करते समय एक पता चल जाए कोई भी, तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चूंकि कितना होता है, चूंकि ये वाला सूत्र होता है, ये याद रखें। तो जिसको भी निकालना होगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। माना आपको ए पता चलेगा, क्या निकालना है आपको, बी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, काई बी बराबर हो जाएगा क्या, 1 माइनस, मुस्कान समझ रहे हो, काई ए। ये फॉर्मूला यही खत्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना, आगे जाके फिर आएगा, इसीलिए इसको भूलना कभी नहीं है। ये आगे राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, वहां पे भी काम आएगा, तो इसलिए इसे याद कर लो और इसे अपने दिमाग में सेट कर लो, न्यूमेरिकल में भी बार बार काम आएगा ये। नोट कर लिया सबने? ठीक है ना? एक न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए 10% सांद्रता वाले 10% सांद्रता वाले ग्लूकोज के जलीय विलयन में उपस्थित घटक पदार्थों के क्या करना है, मोल अंश घटक पदार्थों के मोल अंश ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए। घटक पदार्थों के मोल अंश की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो अपना और इसे सॉल्व करो।
हाँ भाई, हो गया सबका? आपने कर लिया होगा। वीडियो पॉज इसीलिए किया था कि आपने तब तक सॉल्व करके आ गए हैं आप, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना है बेटा, कितना है मोल फ्रेक्शन ग्लूकोज का, कितना आया है? 0.09। इसका आया है 0.01। चलो तो सही है, 0 आगे कोई दिक्कत नहीं है जब ऐसा आ रहा है। 0.01 है ना। ये किसका आया है? ग्लूकोज का आया। तो उसका कितना आ जाएगा? तो इसका अपने आप आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? काई, फॉर्मूला लगाता हूँ, काई ए प्लस काई बी वाला। तो क्या निकालना है आपको? ग्लूकोज का जल का निकालना है ना। कितना आ जाएगा? काई H2O कितना आ गया बेटा? तो काई H2 कितना आ जाएगा? 0.99। हाँ, तो 0.99 सही है ना। सही है, कर लोगे आप, जाए राउंड ओवर कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो आपको जैसे पता चल गया होगा ये क्या है भाई। 10% बिलियन के लिए क्या मानोगे? ग्लूकोज हो गया 10 ग्राम, और बाकी बचा हुआ क्या हो गया? जल हो गया 90 ग्राम। यानी 100 ग्राम मान लो आप, 100% है तो 100 ग्राम मान लीजिए। 100 ग्राम में 90 ग्राम जल है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है ना। और इसमें इसका मोलर मास जो होता है ग्लूकोज कितना होता है? 180। और यहाँ पर एम हमने कैपिटल वाले माने, किसका होता है? जल का मोलर मास होता है, ठीक है। और यहाँ पर मोल निकालेंगे ग्लूकोज के, तो आ जाएगा 10/180, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार या मोलर मास, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया निकल के 1/18 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आ गया था कितना? 5, 90/80, 18 हो गया ना, तो 5 आ गया। फिर आपने कैलकुलेट किया, यहाँ वैल्यू रख के मोल निकाले, और आपका आंसर आया इसका 0.01, और इसका आ जाएगा 0.99। कोई दिक्कत? समझ आ गई सबको बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे करें बात, ठीक है। आगे हम अब बात करेंगे फॉर्मलता के बारे में।